ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? ए. उस्ताद ईशा खां, बी. अहमद लाहौरी, सी. बादल खां, डी. कासिम खां। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे। उन्होंने मुगल सम्राट शाहजहां के लिए ताजमहल का डिजाइन तैयार किया। ताजमहल अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला और संगमरमर की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा आक्रमणकारी तख्ते ताउस को भारत से लूटकर ईरान ले गया? ए. अहमद शाह अब्दाली, बी. नादिर शाह, सी. तैमूर लंग, डी. महमूद गजनवी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. नादिर शाह। नादिर शाह फारस का शासक था जिसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और अपार धन लूटकर ले गया। उसने प्रसिद्ध तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी ईरान ले गया। इस आक्रमण से मुगल साम्राज्य की स्थिति और कमजोर हो गई। शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ए. शिवनेरी दुर्ग में, बी. पुणे में, सी. रायगढ़ में, डी. नासिक में। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. शिवनेरी दुर्ग में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। यह किला वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है। शिवाजी की माता जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही धर्म और युद्ध कौशल की शिक्षा दी। अकबर ने दीन इलाही का प्रचलन कब शुरू किया? ए. 1580, बी. 1582, सी. 1590, डी. 1595। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. 1582। दीन इलाही एक धार्मिक आंदोलन था जिसे सम्राट अकबर ने 1582 में शुरू किया। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को मिलाकर एक नया धार्मिक पंथ बनाना था। हालांकि यह बहुत लोकप्रिय नहीं हो सका और अकबर के बाद यह समाप्त हो गया। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? ए. रामदास, बी. अंगद, सी. श्यामदास, डी. महेशदास। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. महेशदास। बीरबल का वास्तविक नाम महेशदास था। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अपनी बुद्धिमानी व हास्य विनोद के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल को अकबर के दरबार में उच्च स्थान प्राप्त था और वे प्रशासनिक कार्यों में भी कुशल थे। किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ए. हुमायूं, बी. अकबर, सी. जहांगीर, डी. शाहजहां। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके समय में ताजमहल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल किला और कई अन्य भव्य इमारतों का निर्माण हुआ। उनकी वास्तुकला संगमरमर की उत्कृष्ट नक्काशी और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ए. दिल्ली, बी. अजमेर, सी. लाहौर, डी. लखनौती। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. लाहौर। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया था। ऐबक की मृत्यु घुड़सवारी के दौरान गिरने से हो गई थी। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? ए. बर्नी, बी. अमीर खुसरो, सी. गुलबदन बेगम, डी. इसामी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. अमीर खुसरो। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी कवि और लेखक थे। उन्होंने तुगलकनामा की रचना की, जिसमें तुगलक वंश के शासनकाल का वर्णन किया गया है। अमीर खुसरो को हिंदी और उर्दू साहित्य का जनक भी माना जाता है। शिवाजी के माता का नाम क्या था?
ए. जीजाबाई, बी. तुकाबाई, सी. लक्ष्मीबाई, डी. ताराबाई। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. जीजाबाई। शिवाजी की माता जीजाबाई थी, जो एक धार्मिक और वीर महिला थी। उन्होंने शिवाजी को मराठा संस्कृति, नीति और युद्धकला की शिक्षा दी। जीजाबाई का शिवाजी के चरित्र निर्माण में अहम योगदान था। तानसेन का मूल नाम क्या था? ए. महेश दास, बी. रामतनु पांडे, सी. रामचंद्र पांडे, डी. गदाधर। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. रामतनु पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। वे अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक माने जाते हैं। उन्होंने कई रागों की रचना की और ध्रुपद गायकी को नई ऊंचाइयां दी। शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? ए. गंगा भट्ट, बी. रामदास, सी. मोहनदास, डी. श्याम भट्ट। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. गंगा भट्ट। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में प्रसिद्ध ब्राह्मण गंगा भट्ट द्वारा रायगढ़ किले में करवाया गया था। इस अवसर पर उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई थी। इस राज्याभिषेक ने मराठा साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया। मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ए. इल्तुतमिश, बी. कुतुबुद्दीन ऐबक, सी. ताजुद्दीन यल्दोज, डी. इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता भूमि का विशेष क्षेत्रीय प्रशासनिक नियंत्रण प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सबसे विश्वसनीय सेनापति था और भारत में उसके अभियानों का नेतृत्व करता था। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ए. इंदौर, बी. भोपाल, सी. कानपुर, डी. ग्वालियर। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. ग्वालियर। तानसेन, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, का मकबरा ग्वालियर, मध्य प्रदेश में स्थित है। वे भारत के महानतम संगीतकारों में से एक थे और ध्रुपद शैली को विकसित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तानसेन की याद में हर साल ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ए. जहांदार शाह, बी. बहादुर शाह जफर, सी. मुहम्मद शाह, डी. शाह आलम द्वितीय। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. मुहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन तख्त-ए-ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। उसके शासनकाल में ही 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मयूर सिंहासन को लूटकर फारस, ईरान ले गया। मयूर सिंहासन शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था और यह मुगल शान-ओ-शौकत का प्रतीक माना जाता था। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? ए. दिल्ली, बी. शाहदरा, सी. आगरा, डी. सिकंदरा। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. शाहदरा। जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर शहर के शाहदरा में स्थित है। यह मकबरा मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसे जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने बनवाया था। यह मकबरा एक भव्य बाग के भीतर स्थित है और इसकी दीवारों पर उत्कृष्ट नक्काशी और पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ए. 1210 ईस्वी, बी. 1492 ईस्वी, सी. 1526 ईस्वी, डी. 1398 ईस्वी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. 1398 ईस्वी। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उसने दिल्ली पर हमला किया और वहां भयंकर नरसंहार किया।
इस आक्रमण के दौरान दिल्ली पूरी तरह से उजड़ गई और उसकी संपत्ति को लूट लिया गया। यह आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के वंशज सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? ए. गुरु रामदास, बी. पंडित रामशंकर, सी. दादा कोंडदेव, डी. तुकाराम। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव छत्रपति शिवाजी के संरक्षक और मार्गदर्शक थे। उन्होंने शिवाजी को प्रशासनिक और सैन्य प्रशिक्षण दिया तथा मराठा साम्राज्य की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दादा कोंडदेव ने शिवाजी को हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? ए. बाबर, बी. हुमायूं, सी. शाहजहां, डी. औरंगजेब। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था क्योंकि उन्होंने बहुत ही सादा जीवन व्यतीत किया और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे इस्लामी नियमों का कड़ाई से पालन करते थे और शाही जीवन की विलासिता से दूर रहते थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई धार्मिक नियम लागू किए। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए. पुरंदर, बी. पुणे, सी. कारवार, डी. रायगढ़। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. रायगढ़। रायगढ़ शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। उन्होंने 1674 में यहाँ पर अपना राज्याभिषेक करवाया और खुद को छत्रपति घोषित किया। यह किला रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और इसे दुर्गम बनाकर मजबूत किया गया था। किस मुगल बादशाह को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? ए. बहादुर शाह प्रथम, बी. जहांदार शाह, सी. शाहजहां, डी. अकबर। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहा जाता था क्योंकि वह प्रशासनिक मामलों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया था। वह कमजोर शासक माने जाते थे और राज्य की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहे। किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? ए. शाहजहां, बी. औरंगजेब, सी. मोहम्मद शाह, डी. फर्रुखसियर। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।